पूरे बिहार के लिए अच्छी खबर है। एक भी पॉजिटिव मरीज कोरोना का नहीं मिला है पूरे बिहार में सोमवार को, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। तीसरे फेज में जाने से अगर रोक पाए कोरोना को तभी जीत पाएंगे हम जंग। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। बिहार के लिए अच्छी खबर, आज सोमवार को नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। लॉकडाउन का पालन कीजिए, हम जीतेंगे जंग, लेकिन तीसरे फेज को रोक पाएंगे तभी। सील की गई राज्य की सीमा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन का निर्देश। 18 मार्च के बाद विदेश से लौटे सभी लोगों की होगी मेडिकल जांच। पुलिस कर रही सख्ती तो सफल हो रहा लॉकडाउन, बेवजह घूमने और मटर गश्ती करने वालों की खैर नहीं। सब्जी बाजार की भीड़ को नियंत्रित करना सबसे जरूरी, वरना फेल हो सकती है सारी प्लानिंग। जिलाधिकारी ने MLSN कॉलेज आपदा केंद्र का किया निरीक्षण। लॉकडाउन में कृषि यंत्रों की दुकान खोलने की छूट, फसलों की कटनी प्रभावित नहीं होगी। कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मी भी लगातार दे रहे सेवा। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों से वसूला गया लगभग 5 लाख का जुर्माना। कालाबाजारी कर रहे 2 दुकानदारों पर प्राथमिकी भी दर्ज। जरूरतमंदों को लॉकडाउन में खाना खिला रही कुछ संस्थाएं, काबिले तारीफ काम। अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रखंड भेजा जा रहा, 14 दिनों तक रहेंगे क्वारंटाइन। लोगों के बीच बांटे जा रहे मास्क और सैनिटाइजर। और आस्था के महान लोक पर्व चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा महापर्व। और समाचार विस्तार के साथ। बिहार के लिए अच्छी खबर, आज सोमवार को नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्टे होम, हम जीतेंगे जंग, लेकिन तीसरे फेज को रोक पाएंगे तभी। बिहार के लिए अच्छी खबर, सोमवार को नहीं आया कोरोना का एक भी नया मामला सामने। अभी तक सिर्फ 15 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं और इनकी जांच और इनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि कुल 800 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है, जिसमें तकरीबन 165 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है और जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज एक भी कोरोना का नया मामला नहीं आया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह जोड़ा कि आप सेफ हैं तभी जब तक आप घर में हैं। स्टे होम को मानिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। सील की गई राज्य की सीमा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन का निर्देश। 18 मार्च के बाद विदेश से लौटे सभी लोगों की होगी मेडिकल जांच। सील की गई राज्य की सीमा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। 18 मार्च के बाद विदेश से लौटे सभी लोगों की मेडिकल जांच होगी, बोले जिलाधिकारी।
कोविड-19 महामारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से 18 मार्च एवं उसके बाद जो भी लोग विदेश से यात्रा कर राज्य में या जिले में लौटे हैं उन सभी व्यक्तियों की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर जांच कराई जाएगी। इसलिए विदेश भ्रमण कर जो भी लोग जिला में आए हुए हैं उन सभी लोगों की यात्रा वृत्तांत के आधार पर ट्रैकिंग की जा रही है। इसके लिए एक ट्रैकिंग ऐप भी विकसित किया गया है। इस ऐप में उक्त व्यक्ति के सभी ब्यौरे की प्रविष्टि की जा रही है। उन्हें 24 घंटे सर्विलांस पर रखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य के बाहर से आए हुए लोगों को भी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उन्हें गांव के स्कूल अथवा पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया जाएगा। पुलिस कर रही सख्ती तो सफल हो रहा लॉकडाउन। बेवजह घूमने और मटर गश्ती करने वालों की खैर नहीं। पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से जंग। इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी से मुकाबले के लिए पूरे देश के साथ लगातार अपना भारत भी कर रहा है संघर्ष। लेकिन यह संघर्ष तभी सफल होगा जब आप लॉकडाउन का पालन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं हुआ तो पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और तस्वीरें जो आप दरभंगा से देख रहे हैं, शहर की सड़कों पर, गांव की सड़कों पर लॉकडाउन सफल तो है, लेकिन चंद लोग अभी भी हैं जो बेवजह शहर की सड़कों पर, गांव की सड़कों पर तफरीह करते, मटर गश्ती करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के डर से ही सही, लेकिन लॉकडाउन इन लोगों की वजह से कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए पुलिस के डर से ही ये लोग मान रहे हैं और घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन पुलिस को भारी और काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन लोगों को लॉकडाउन का मतलब समझाने में। ये अभी भी लॉकडाउन का मतलब ऐसे लोग नहीं समझ रहे हैं जो लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के मतलब को समझिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि लॉकडाउन अगर नहीं पूरा हुआ, सफल नहीं हुआ, तो पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अभी अच्छी खबर है भारत के लिए कि भारत में बढ़ तो रहा है कोरोना, लेकिन विदेशों के मुकाबले भारत में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। अमेरिका में 2500 लोग कोरोना से मर चुके हैं। स्पेन में 7340 तक पहुंच गया है मौत का आंकड़ा। 1071 मरीज अब भी भारत में है कोरोना के। 34 लोगों ने कोरोना से भारत में जान गंवा दी है। कल अकेले एक दिन में कोरोना के 59,000 मामले पूरे विश्व में सामने आए हैं। 199 देशों में फैल चुका है कोरोना। इस वैश्विक महामारी से लगातार लड़ाई है जारी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लॉकडाउन का पालन हुआ, तो लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे भी नहीं बढ़ेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर लॉकडाउन का सही ढंग से पालन हुआ तो हम यह जंग भी जीत जाएंगे और लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी भी नहीं, यह 14 अप्रैल ही रहेगी। स्पेन में 821 लोग इस वायरस के कारण मौत की भेंट चढ़ चुके थे, जो अब आंकड़ा 7340 तक पहुंच रहा है। अमेरिका में 2500 लोग इससे मर चुके हैं। इटली में 10,000 से ज्यादा मौत हुई है। पूरे विश्व में 34,000 लोग कोरोना से मर चुके हैं। भारत में 1071 मरीज अभी भी हैं। 34 की जान जा चुकी है। संभल जाइए, लॉकडाउन का पालन करिए। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाइए, घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए। सब्जी बाजार की भीड़ को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी, वरना फेल हो सकती है सारी प्लानिंग। जब आपका हम पर बढ़ता है भरोसा तो यह बन जाता है हमारी जिम्मेवारी। लॉकडाउन का आज 6ठा दिन है और दरभंगा से ये तस्वीरें हैं सब्जी बाजार से। तस्वीर बिल्कुल उसी तरह की है जैसी हम हर रोज आपको दिखा रहे हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। दरभंगा टावर, मसरफ बाजार और गुदरी बाजार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उमड़ी है भीड़। सब्जी खरीदने वालों की लगातार यह भीड़ उमड़ रही है। बाकायदा उन्हें ठेला, रिक्शा और तांगा मिल रहा है सामानों को ढोने के लिए। यह लोग भी रोज ही कमा रहे हैं। इन्हें यह पता नहीं कि बाद में अगर संक्रमण फैल गया इनकी लापरवाही से तो ये जिंदा भी नहीं बचेंगे। बड़ी भारी पड़ सकती है यह मुसीबत। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन सावधान करना हमारी ड्यूटी है। आप देखिए किस तरह से लोग सब्जी की पैनिक परचेजिंग कर रहे हैं। सब्जियों के बाजार में लगातार भीड़ उमड़ रही है और लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसी तस्वीरें लॉकडाउन के पहले दिन से दिख रही हैं और आज 6ठा दिन भी तस्वीर में कोई फर्क नहीं हुआ है। लोग कोरोना के संक्रमण के खतरे को अब भी लगता है ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। 34,000 मौतें अभी तक पूरे विश्व में हो चुकी हैं कोरोना से। अकेले इटली की बात करें तो 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं यहाँ। एक दिन में कल इटली में 756 लोग कोरोना के शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई। भारत में 1024 मरीज हैं अभी भी।
27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं भारत में कोरोना वायरस की वजह से। स्पेन की बात करें तो 821 लोग इस वायरस के कारण मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। कल कोरोना के 59,000 मामले सामने आए हैं। 199 देशों में फैल चुका है कोरोना। अमेरिका जैसा सबसे शक्तिशाली देश घुटनों पर आ गया है, उसकी हालत खस्ता है। कोरोना के संक्रमण को लेकर अमेरिका में त्राहिमाम की स्थिति है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में लोग अभी भी लॉकडाउन के महत्व को नहीं समझ रहे। दरभंगा में भी लॉकडाउन सफल हो रहा है। दिन के वक्त जब पुलिस सख्त होती है तो लॉकडाउन सफल होता है, लेकिन सब्जी बाजार की यह तस्वीर जो हर रोज हर सुबह एक जैसी होती है, यह कैसी तस्वीर है? इससे कैसे लोग निपटेंगे? इन लोगों से पुलिस कैसे निपटेगी? बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी ने एमएलएसएम कॉलेज आपदा केंद्र का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने एमएलएसएम कॉलेज आपदा केंद्र का किया निरीक्षण। स्थानीय एवं राज्य के बाहर से आए लोगों को अलग अलग हिस्सों में रखने का निर्देश। राज्य के बाहर से लौटे लोगों को मेडिकल चेकअप के बाद पंचायत में क्वारंटाइन किया जा रहा। क्वारंटाइन अवधि में भोजन, पानी, दवा आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने के बाद अपने अपने घर जा सकेंगे। जिलाधिकारी के निर्देशन में सभी अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे। कोविड-19 बीमारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन आदेश लागू है, लेकिन राज्य के बाहर रह रहे बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग अपने आवास से निकलकर सड़क पर आ गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा संबंधित राज्यों में भेज दिया गया है। इसी क्रम में दरभंगा जिला में कल से ही अप्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा राज्य के बाहर से लौटे अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों के ठहरने, खाने पीने, मेडिकल चेकअप की समुचित व्यवस्था की गई है। कल रात में पूर्णिया के रास्ते दरभंगा आए हुए सभी लोगों को एमएलएसएम कॉलेज आपदा केंद्र में ठहराकर उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराया गया। आज पूर्वाह्न में उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनके गृह प्रखंड भेज दिया गया है। प्रखंड मुख्यालय में इन लोगों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें उनके अपने गांव में स्कूल भवन या पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहाँ वे 14 दिनों तक रखे जाएंगे। इस बीच उनके स्वास्थ्य का बराबर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें अपने अपने घर जाने दिया जाएगा। अब तक प्राप्त सूचना अनुसार बेनीपुर, बहेड़ी, अलीनगर, घनश्यामपुर, बिरौल प्रखंडों में अप्रवासी मजदूर भेजे गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को राज्य के बाहर से लौटे सभी अप्रवासी मजदूरों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा एमएलएसएम कॉलेज भवन में स्थित कोविड-19 आपदा केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस केंद्र में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों एवं अप्रवासी मजदूरों के लिए आवासन, भोजन, पानी, मेडिकल जांच की सुविधा की गई है। जिलाधिकारी ने यहां प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां लॉकडाउन से प्रभावित पहले से रह रहे लोगों एवं अभी राज्य के बाहर से आ रहे अप्रवासी मजदूरों को 2 अलग अलग हिस्सों में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। लॉकडाउन में कृषि यंत्रों की दुकान खोलने की छूट, फसलों की कटनी प्रभावित नहीं होगी। कृषि यंत्रों की दुकानों को खोलने की भी छूट, लॉकडाउन में फसल कटनी प्रभावित नहीं होगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन आदेश के परिधि से कृषि कार्य को मुक्त रखा गया है। अभी रबी फसल कटनी करने का समय है। फसल की कटनी समय पर नहीं होने पर फसल के बर्बाद हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फसल कटनी एवं थ्रेसिंग करने में कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने फसल कटनी में उपकरणों की आवश्यकता एवं पशु चारा के परिवहन एवं उपलब्धता को रेगुलेट करने हेतु जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा के मोबाइल नंबर 9431818745 एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा के मोबाइल नंबर 9430533734 को पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मी भी लगातार दे रहे हैं अपनी सेवा। सफाई कर्मी भी हैं कोरोना सेनानी यानी कोरोना योद्धा। विभिन्न वार्डों से कचरे का उठाव करते हुए दरभंगा नगर निगम के कर्मी लगातार सफाई कर्मी नजर आ रहे हैं। लगातार वे लोग साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कचरों को सड़क पर न फैलाएं। न्यूज़ टुडे दरभंगा भी आपसे अपील करता है कि कचरों को सही जगह पर ही रखें, सड़कों पर नहीं फैलाएं। इससे भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। होते हुए
म्यूजियम घूमती से VIP रोड होते हुए अलगपट्टी DMCH कर्पूरी चौक पर जो है बेता थाना से एम्बुलेंस हटाए साइड किया गया, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं ब्रेक चलाया गया। उसके बाद निकले RV मेमोरियल होते हुए DMगंज होते हुए LL मिश्रा रोड से आपको JP चौक पर किलाघाट होते हुए JP चौक। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों से वसूला गया लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना। कालाबाजारी कर रहे 2 दुकानदारों पर प्राथमिकी भी हुई दर्ज। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों से वसूला गया लगभग 5 लाख का जुर्माना। कालाबाजारी कर रहे 2 दुकानदारों पर प्राथमिकी भी दर्ज। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के लिए अच्छी खबर, आज सोमवार को नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। लॉकडाउन का पालन कीजिए, हम जीतेंगे जंग, लेकिन तीसरे फेज को रोक पाएंगे तभी। सील की गई राज्य की सीमा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन का निर्देश। 18 मार्च के बाद विदेश से लौटे सभी लोगों की होगी मेडिकल जांच। पुलिस कर रही सख्ती तो सफल हो रहा लॉकडाउन, बेवजह घूमने और मटर गश्ती करने वालों की खैर नहीं। सब्जी बाजार की भीड़ को नियंत्रित करना सबसे जरूरी, वरना फेल हो सकती है सारी प्लानिंग। जिलाधिकारी ने MLSN कॉलेज आपदा केंद्र का किया निरीक्षण। लॉकडाउन में कृषि यंत्रों की दुकान खोलने की छूट, फसलों की कटनी प्रभावित नहीं होगी। कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मी भी लगातार दे रहे सेवा। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों से वसूला गया लगभग 5 लाख का जुर्माना। कालाबाजारी कर रहे 2 दुकानदारों पर प्राथमिकी भी दर्ज। जरूरतमंदों को लॉकडाउन में खाना खिला रही कुछ संस्थाएं, काबिले तारीफ काम। अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रखंड भेजा जा रहा, 14 दिनों तक रहेंगे क्वारंटाइन। लोगों के बीच बांटे जा रहे मास्क और सैनिटाइजर। और आस्था के महान लोक पर्व चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा महापर्व। जरूरतमंदों को लॉकडाउन में खाना खिला रही कुछ संस्थाएं, काबिले तारीफ काम।
लॉकडाउन में जरूरतमंदों को विभिन्न संस्थाओं की ओर से लगातार खिलाया जा रहा है खाना, पीड़ित मानवता की खूब हो रही सेवा। सर का आदेश है, जो खाना हम लोग का सरकारी खाना बनता है उसको लेकर जो ज़रूरतमंद है, जगह जगह फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को भोजन हम लोग को खिलाना है। तो हमारी टीम है, 12-15 आदमी की टीम है, जो दरभंगा और लहरिया से बांट के हमारी टीम भोजन करवाती है। हम लोग का जो है खाना, आपको सरकार का जो खाना है वो लेके एमएलएसएम कॉलेज से कलेक्ट करते हैं हम लोग खाना। उसके बाद उसको लेकर लहरिया सराय रैन बसेरा, टाउन हॉल रैन बसेरा, कैदाबाद रैन बसेरा, एमएलएसएम कॉलेज और जहाँ जहाँ जो फंसे हुए हैं, जहाँ से हमको फ़ोन आता है कि भैया इस जगह हमको खाना दीजिए, इस जगह खाना दीजिए, उस जगह जगह हमको इतना समझिए ना, नगर निगम का जितना क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में हर जगह हम लोग खाना बांटते हैं। अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रखंड भेजा जा रहा है, 14 दिनों तक रहेंगे क्वारंटाइन। अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रखंड भेजा जा रहा है, जहां वे क्वारंटाइन में रहेंगे और अगर रिपोर्ट उनकी सही आई तो 14 दिनों के बाद जा सकेंगे घर। विभिन्न स्कूलों और पंचायत भवनों में उनके रहने की व्यवस्था की गई है, जहां उन्हें भोजन पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों के बीच बांटे जा रहे मास्क और सैनिटाइजर। अपने अपने स्तर से हर व्यक्ति कर रहा है जरूरतमंदों की मदद। बेनीपुर प्रखंड के शिवराम पंचायत अंतर्गत उफरदाहा गांव में मुखिया विश्वनाथ भगत ने जरूरतमंदों को दिए मास्क और सैनिटाइजर। और आस्था के महान लोक पर्व चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा महान लोक पर्व। चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। शनिवार को नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व का यह 4 दिवसीय आयोजन। रविवार को खरना संपन्न हुआ और सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का यह महान लोक पर्व। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन में अपने घरों में ही रहकर छठ पर्व मनाने की अपील की है। छठ है, छठ पूजा है, छठ का रथ हुआ, मुर्गा रथ हुआ। हम लोग कोरोना भगाने के लिए पीएम
सीएम साहब का आदेश है कि अपना घरे में करें, पोखरी पर मत जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के लिए अच्छी खबर, आज सोमवार को नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। लॉकडाउन का पालन कीजिए, हम जीतेंगे जंग, लेकिन तीसरे फेज को रोक पाएंगे तभी। सील की गई राज्य की सीमा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन का निर्देश। 18 मार्च के बाद विदेश से लौटे सभी लोगों की होगी मेडिकल जांच। पुलिस कर रही सख्ती तो सफल हो रहा लॉकडाउन, बेवजह घूमने और मटर गश्ती करने वालों की खैर नहीं। सब्जी बाजार की भीड़ को नियंत्रित करना सबसे जरूरी, वरना फेल हो सकती है सारी प्लानिंग। जिलाधिकारी ने एमएलएसएम कॉलेज आपदा केंद्र का किया निरीक्षण। लॉकडाउन में कृषि यंत्रों की दुकान खोलने की छूट, फसलों की कटनी प्रभावित नहीं होगी। कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मी भी लगातार दे रहे सेवा। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों से वसूला गया लगभग 5 लाख का जुर्माना। कालाबाजारी कर रहे 2 दुकानदारों पर प्राथमिकी भी दर्ज। जरूरतमंदों को लॉकडाउन में खाना खिला रही कुछ संस्थाएं, काबिले तारीफ काम। अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रखंड भेजा जा रहा, 14 दिनों तक रहेंगे क्वारंटाइन। लोगों के बीच बांटे जा रहे मास्क और सैनिटाइजर। और आस्था के महान लोक पर्व चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा महापर्व। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।